अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल 10 के तीन इमर्जिंग सुपरस्टार्स को रिवॉर्ड किया जाएगा, पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाएगा। ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। लेकिन इन तीन प्लेयर्स को बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 सीरीज है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि आगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है उसमें इन तीनों प्लेयर्स को भी पाकिस्तान स्क्वाड में लिया जाएगा और होपफुली कुछ मैचेस भी दिए जाएंगे। ये तीन प्लेयर्स कौन से हैं जिन्हें रिवॉर्ड किया गया है, इनकी डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो मोहम्मद नईम है। नईम ने जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने ये बात की थी कि वो इमर्जिंग प्लेयर जिन पर खास नजर रहेगी इस पीएसएल में, उनमें मैंने नईम का जिक्र किया था। कुछ और प्लेयर्स का नाम भी लिया था जैसे कि अली रजा थे, उबैद शाह थे। तकरीबन सारे ही इमर्जिंग प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया जिनको भी प्रॉपर चांस मिला। लेकिन नईम के जो पहले 4-5 मैचेस अच्छे नहीं गए, लॉ कलंदर की तरफ से बहुत प्रेशर आया। शाहिद अफरीदी ने तो ये तक कह दिया कि नईम को लॉ कलंदर इसलिए खिला रहा है कि उन्होंने क्रेडिट लेना है कि हम नए प्लेयर्स को लेके आते हैं। लेकिन बाद में जैसे नईम ने डिलीवर करना शुरू किया और टूर्नामेंट के लेटर एंड पे परफॉर्मेंसेज ही तो असल में मैटर करती हैं। जब आखिरी 3 मैचेस लॉ कलंदर्स के आए जहां पे उनके लिए जीतना बहुत जरूरी था, फिर अब आगे जाके प्ले ऑफ्स आए, फाइनल आया, तो नईम एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आए और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हार्ड हिटिंग बेहतर होती चली गई, उनके शॉट सिलेक्शन रिफाइन होती चली गई। और हसन नवाज और मोहम्मद नईम ने इस पीएसएल में कुल 50 प्लस सिक्सेस लगाए हैं, दोनों ने कंबाइन। तो दो इमर्जिंग प्लेयर दोनों 50 प्लस सिक्सेस लगाते हैं, दोनों पीएसएल के फाइनल में 50 करते हैं और तेज 50 करते हैं 2022 बॉल पे। इससे ज्यादा अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है। तो नईम को अब डिसीजन किया गया, जो कि नईम ओपनर है और ओपनिंग के लिए साइम अयूब भी पहले है, साजिदा फरहान भी है, फखर जमान भी है। तो इसलिए इस सीरीज में तो चांस देना मुश्किल था। तो अब ये डिसीजन किया गया कि आगे जब अफगानिस्तान की सीरीज आएगी तो उसमें से कोई एक आधे प्लेयर को रेस्ट करवा के, मे बी फखर जमान को रेस्ट करवा के, तो नईम को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि फखर जमान सीनियर प्लेयर है, रेस्ट कर भी लेंगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा। तो नईम को अगली सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। दूसरा नाम इस लिस्ट में है वो भी लाहौर कलंदर से ही है और ये है सलमान मिर्जा। देखिए, ये पीएसएल में जब ये पहला मैच खेलने आए हैं तो वकार यूनुस कमेंट्री पे बैठे हुए थे और वकार यूनुस की ये लाइन थी कि ये नया लड़का है, इसको पहले देखा नहीं हुआ, बिल्कुल सरप्राइज पैकेज है, मैं पहली दफा इसको खेलता हुआ देख रहा हूं। तो मुझे तब हैरत हुई कि वकार यूनुस मेंटोर हैं, रहे हैं, और पाकिस्तान के नेशनल T20 कप जो कुछ हफ्ते पहले हुआ था पीएसएल से, उसमें सलमान मिर्जा ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी और फाइनल में तो उन्होंने मैच का पांसा ही पलट दिया था। तो एक बंदा जो कि नेशनल T20 कप में एक टीम का मेंटोर हो और उसको ये पता ही ना हो कि उसी टूर्नामेंट के फाइनल में एक लड़के ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसने मैच देखा ही ना हो, तो इस हद तक ये लोग अपनी ड्यूटी से, अपनी जॉब से सिंसियर है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब ये लोग बड़े ओहदों पे आते हैं तो क्यों ये डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाते। एनी सलमान मिर्जा ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं पीएसएल में बड़ी जबरदस्त थी। एक बॉलिंग यूनिट लाहौर कलंदर का जब कराची किंग्स से हारे थे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सलमान मिर्जा के आने से उसी बॉलिंग यूनिट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसी बॉलिंग यूनिट की जो कार्ड थी, जो उसका स्ट्रिंग था, उसमें अचानक से इजाफा हो गया और फिर हमने देखा कि उस बॉलिंग यूनिट ने कैसे परफॉर्म किया। तो हर मैच में सलमान मिर्जा लाहौर कलंदर के लिए टेम्पो सेट कर रहे थे। तो ये है गेम अवेयरनेस उस लड़के में नजर आई है। बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं है, लेकिन गेम अवेयरनेस का मुजाहरा किया है। इसको भी पाकिस्तान अगली सीरीज में चांस देगा। तीसरा और आखिरी नाम इस लिस्ट में वो एक स्पिनर है। देखिए, पाकिस्तान इस सीरीज में इब्रार को खिला रहा है, सफियान वकीम को पाकिस्तान ने वैसे ही बाहर कर दिया है, बाकी शादाब है। लेकिन जो पाकिस्तान के सर्कल में पिछले कुछ अरसे से स्पिनर्स चल रहे थे, जैसे महरान मुमताज थे, सफियान वकीम थे, उनको इसमें चांस नहीं दिया गया। अब एक और स्पिनर उस्मान तारिक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वो भी कंपटीशन में आगे हैं। उस्मान तारिक तो शायद इस दफा भी बांग्लादेश सीरीज में भी पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हो जाते अगर उनके बॉलिंग एक्शन पर कुछ इश्यूज ना होते। अभी चूंकि पीएसएल के बाद टाइम है तो उस्मान तारिक को बायोमैकेनिकल लैब में भेजा जाएगा, उनके बॉलिंग एक्शन पे काम किया जाएगा और जब इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक वो बॉलिंग एक्शन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फिर उन्हें पाकिस्तान टीम में लाया जाएगा। टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी ये नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए खेल के एक्शन बैन करवा के साल के लिए बाहर हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा वक्फा दिया गया। होपफुली वो भी अगली सीरीज में आपको पाकिस्तान के लिए एज अ मिस्ट्री स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे।